हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कमर कसली 15 अक़साम की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी अकाउंट खुलवाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर सिर्फ कार खरीद सकेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए ज़राए आमदन बताना होंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरा चीन की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इसराइल के लिबनान पर वहशियाना हमले, शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 570 हो गई। 1800 से ज़्यादा जख्मी। सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी भी शोहदा में शामिल। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल पर रॉकेटों से हमला। 300 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लिबनानी इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद में नकल मकानी। लिबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तेल अवीव और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। यरगमाली और अहले गजा जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। अमरीकी सदर का मसला फ़लस्तीन के तो रियासती हल पर जोर। कहा, फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंग बंदी मंजूर करें। अमरीकी सदर ने फिर इसराइल के हक के जंग का दिफा किया। कहा, किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक है कि इस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसराइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असम्बली इजलास का आगाज। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सज़ा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। कई हुकूमतें समझती हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को रोक सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के हिस्सेदार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खिताब में बोले, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने गजा में नस्लकुशी की फौरी ख़त्म होना चाहिए। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी जारी। बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान रफ़ा में भी सख्त झड़पें। इसराइली टैंकों की रफ़ा के मगरबी और शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। सेहोनी फ़ौज ने टैंकों की मदद से फ़लस्तीनियों के मुतादिद मकानात को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का मज़ीद सहाफ़ियों के गजा में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवी सुना दी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। तर्जमान PGMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में कल बारिश की पेशगोई। साहिवाल, जंग, फैसलाबाद, कसूर, भक्कर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत सूबे के अक्सर हिस्सा में मौसम खुश्क रहेगा।
आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सदर जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने नैब तरमीमी कानून अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। कहा, नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा अख्तियार नहीं बनता। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना है, उनके खिलाफ केस चल ही नहीं सकता। आसिफ अली जरदारी का केस FIA को भेज दिया जाएगा। नवाज शरीफ का केस अलग होगा और आसिफ अली जरदारी का केस अलग चलेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा, आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरखास्त को मुस्तरद करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का वजाहती फैसला आ चुका। अदालत PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एतराज़ी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरखास्त दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर रखा है। PB14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सिफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मतन में करार दिया गया, कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स इंतखाबी नतीजे में बुनियादी शवाहिद होते हैं। गिनती के मामले पर तनाज़ा हो तो दोबारा गिनती से हल हो जाता है। रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, मुतालिका फॉर्म्स को दुरुस्त ही समझा जाता है। असर और रसूख इस्तेमाल करके इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में कमी कर दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट्स, डिफेंस सेविंग स्कीमों का शरह मुनाफा कम किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा। पेंशनर्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का सालाना मुनाफा भी कम कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 81,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 277 रुपये 70 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म ने किया, अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा भी उसमें शामिल हुआ। आप तमाम को हुकूमत पाकिस्तान ने सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम कर दिया। ये सहूलत तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों पाकिस्तान के चारों सूबों के शहरियों को मुयस्सर नहीं है। मकबूजा कश्मीर के किसी एक शहरी को भी 3 रुपए बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं है। जो शहरी आजादियां, जो जमहूरी आजादियां, जो निजाम हुकूमत आपको मुयस्सर है, इसका तो ख्वाब भी मकबूजा कश्मीर के शहरी नहीं देख पा रहे। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने कश्मीर और जम्मू में जाली इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक़ पूंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीर का दरीना मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा।
बेंटले कार की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक केस की समाअत कराची की अदालत ने डीएसपी एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्माइल चांटी और नवीद बलवानी को बरी कर दिया। दोनों मुल्जिमान ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। बेंटले कार बरतानिया से चोरी करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम था। अगस्त 2022 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसकी रजिस्ट्रेशन भी की थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज का मिशन 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील होंगे अनफिट। खुर्रम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। हेड कोच जैसन क्लासीर की तजवीज़ पर बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप से खिलाड़ियों को दस्तबरदार कर दिया गया। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शुरू होगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का पहला एलिमिनेटर मैच आज खेला जाएगा। मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस और शाहीन की लायंस दोपहर 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के 3 अहम खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड की वजह से दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम, शान मसूद, इब्रार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी आज मैच नहीं खेलेंगे। आज हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। फातेह टीम और मार्कोर्स के दरमियान फाइनल के लिए डू और डाई मैच जुम्मे को होगा। शादाब खान की पैंथर्स ने बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफायर मैच में मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स को 7 विकेटों से जेर किया।